सोनभद्र में एक बेकाबू हाईवे मकान में घुस गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल। नोएडा में डूब क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से बन रही तकरीबन 12 से 13 दुकानों को ध्वस्त कर दिया है और 7,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। मुरादाबाद में एक पिता ने ढोल नगाड़ों के साथ बेटी की बारात निकाली। बैंडबाजों के साथ बेटी की घुड़चढ़ी निकलवाई गई। हमीरपुर में पॉलिथीन और कपड़े से बंधा युवक का शव मिला है। युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान है। शव की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। सदर कोतवाली के बेतवा घाट इलाके का मामला। युवक की हत्या के बाद आरोपी का बाइक चलाते हुए सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में शव को बोरे में बांधकर रस्सी से घसीटता दिखा आरोपी। हापुड़ में भूमाफिया ने एक भाजपा कार्यकर्ता पर फायरिंग कर दी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बस्ती में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बलरामपुर में बेखौफ बदमाशों ने बैंक मिनी ब्रांच संचालक को निशाना बनाया है और बंदूक की नोक पर 1,80,000 रुपए का कैश लूट लिया। अमेठी में पिता की डांट से नाराज अपनी 2 नाबालिग बहनों के साथ विवाहिता बेटी ने कुएं में कूद गई। हादसे में विवाहिता समेत 2 बहनों की मौत हो गई। तीसरी बहन की हालत गंभीर। गाजियाबाद में आवास विकास की अनदेखी अपेक्स बिल्डर करोड़ों का खेल कर रही है। अपेक्स बिल्डर ने EWX और LIG फ्लैट नहीं बनाए। मामले को लेकर एपेक्स बिल्डर प्रशासन ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। गाजियाबाद में किडनैपिंग के बाद बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी बात सामने आ रही। बाराबंकी में ड्रग्स और पशु तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी। ड्रग तस्कर का 55 लाख का मकान कुर्क किया गया। कुर्की के दौरान ढोल बजवाकर मुनादी भी करवाई गई। फतेहपुर के किशनपुर में बारबालाओं ने लगाए ठुमके। महेबा गांव के पूर्व प्रधान ने नया मकान बनवाया था जिसकी खुशी में गांव में भंडारे का आयोजन हुआ था। भंडारे में बारबालाओं ने डांस किया। बुलंदशहर की थाना सियाना पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश, तभी क्रॉस फायरिंग में बदमाश को गोली मारकर पकड़ लिया गया। साथ ही बदमाश का एक साथी फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश राजेश पर 25,000 रुपए का इनाम दर्ज था। लूट के पैसे, हथियार, कारतूस और बाइक बरामद कर लिए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के ग्रुप में जमकर मारपीट हुई है। छात्रों ने दूसरे छात्र पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिजनौर में तेज रफ्तार की एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए जिन्हें CHC में भर्ती कराया गया। बस्ती में एक साइकिल सवार छात्र स्कूल बस की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरेली में सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के सर्वगीण विकास के लिए काम कर रही है। स्थानीय निकाय में इसी प्रतिबद्धता से कार्य करना होगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने सीएम योगी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की तारीफ की। यूपी को न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के लिए मॉडल बताया। उपचुनाव के नतीजों से पहले भाजपा और सपा विधायकों का अलग रंग देखने को मिला। इकाना स्टेडियम में दोनों पार्टी के विधायकों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया। उपचुनाव को लेकर सपा ने बोला सरकार पर हमला। बोले उपचुनाव में मतदाताओं से छीना गया उनका अधिकार। रामपुर में मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों पर पुलिस ने अत्याचार किया। ईवीएम को लेकर सपा की सवाल पर मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि अखिलेश यादव को हार का डर है, इसलिए बचकाना हरकत कर रहे हैं। मुरादाबाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दावा किया है कि उपचुनाव की तीनों सीटों पर कमल खिलने वाला है। साथ ही निकाय चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। उपचुनाव के लिए बनाए मतगणना केंद्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर खतौली विधानसभा के कल आएंगे नतीजे। रामपुर उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे। मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतगणना स्थल पर पुलिस, पीएसी और बीएसएफ के जवान तैनात रहेंगे। खतौली उपचुनाव को लेकर भी मुजफ्फरनगर के कुकड़ा मंडी में स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षा घेरे में रखा गया। सुरक्षा बल की टीम पूरी मुस्तैदी से डटी।
शीतकालीन सत्र कम चलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। सतीश महाना ने कहा है कि सत्र अधिक चलने चाहिए, इसमें बहुत सारे सदस्यों की रुचि है। शीतकालीन सत्र को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि भाजपा ने इसलिए सदन समाप्त कर दिया कि कल विपक्षी नेता आएंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। साल 2014 में हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज कांड में शिकायत की गई और दोबारा जांच की मांग की गई। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर 2 और केस दर्ज। इरफान के भाई रिजवान पर भी रंगदारी, धमकी और प्लॉट कब्जाने का केस दर्ज कर लिया गया है। भाजपा नेता ने मुकदमे दर्ज करवाए। बांदा में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साले मुमताज अली के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी टीम की छापेमारी हुई है, जहां आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। अमरोहा से सपा नेता परवेज अली पर अपहरण, लूटपाट, धोखाधड़ी समेत 1 दर्जन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। केस में और उनकी पत्नी, भाई और 2 समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी को ईडी का रिमाइंडर नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने के लिए भेजा गया नोटिस। पहला नोटिस मिलने पर नहीं पहुंची थी अफशान अंसारी। कानपुर में टेनरी और केमिकल कारोबार से जुड़े रहमान इंडस्ट्रीज और डायमंड केमिकल्स पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। कैश में माल की खरीद फरोख्त का आरोप है। सीतापुर में जीएसटी की टीम के पहुंचते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों ने दुकानों की शटर गिराकर दुकानें बंद कर दी। कानपुर में जीएसटी टीम के छापों से हौजरी मार्केट में हड़कंप मच गया। टीम ने भारत ट्रेडर्स समेत कई दुकानों पर छापेमारी की। पीएफआई सदस्यों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने पीएमएलए कोड के तहत एक्ट के तहत सभी 7 सदस्यों का आरोप उन पर तय किए हैं और हाथरस कांड के बाद पकड़े गए थे ये सभी आरोपी। यूपी में 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। आकाश कुलहरी एसीपी प्रयागराज बने। जुगल किशोर तिवारी को फायर सर्विस का डीआईजी बनाया गया। गाजियाबाद के एसीपी बने दिनेश कुमार पी। लखनऊ में नए पीसीएस अधिकारियों से मिले सीएम योगी। मुख्यमंत्री ने 2020 बैच के पीसीएस अधिकारियों के साथ मुलाकात की। काशी तमिल संगमम में दीपोत्सव का आयोजन। हजारों दीपों से जगमग हुए कार्यक्रम स्थल। बीएचयू एनएच के स्वयं सेवक और काशीवासियों ने जलाए 5100 दीप। आजमगढ़ के जिला अस्पताल के मोर्चरी में नहीं लगा दरवाजा। कुछ दिन पहले ही मरीज के तीमारदारों ने तोड़ा दम। शव को जानवर बना रहे थे निशाना। अखिलेश ने ट्वीट कर उठाए थे सवाल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार का मामला। गाजियाबाद में मेन रोड पर पोल गिरा। कई गाड़ियां चपेट में आने से बची। ट्रैफिक हुआ बाधित। पोल को लेकर लोगों ने उठाए सवाल। सहारनपुर में दूध देने वाले बकरे की जांच की तैयारी। पशु चिकित्सकों की टीम जांच करेगी। रोज देता है आधा लीटर दूध। बागपत में सड़क पर घायल मिले छात्र की मौत का मामला। लोगों ने बड़ौत नगर में निकाला कैंडल मार्च। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। लखनऊ में व्यापारी से लूट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी के मुताबिक बैग में 15 लाख रुपए मौजूद थे। प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति को गोली लगी। लाइसेंसी बंदूक से पंकज त्रिपाठी के सिर में गोली मारी गई। कमरे में शराब पीने के दौरान ये घटना घटी। पुलिस जांच में जुटी। अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर हरिद्वार में एक्शन। सरकारी संपत्तियों पर से हटाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण। दूसरे चरण में रोटी बेलवाला में हुए अतिक्रमण जमींदोज। पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम जा सकते हैं पीएम मोदी। अगले साल मानस खंड कॉरिडोर योजना का शिलान्यास करने भी वे पहुंच सकते हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 100 करोड़ से ज्यादा राशि देगा केंद्र। फिरोजाबाद में पीड़ित परिवार से मिले साक्षी महाराज। परिवार के 6 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। श्रद्धा मामले पर कहा टुकड़े करने वाले नहीं सुधरेंगे, इसलिए हिंदू बहनों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। सपा ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा रामपुर और मैनपुरी में हुआ है चीरहरण। चुनाव आयोग बन रहा है धृतराष्ट्र। फिर भी दोनों जगह समाजवादी पार्टी की ही जीत। अल्मोड़ा में जिला और मोर्चा कार्यकारिणी गठन को लेकर भाजपा ने सर्किट हाउस में बैठक की। प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने अपने पसंदीदा नामों की लिस्ट सौंपी। देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग का आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू होगा। सीएम धामी ने चिंतन शिविर का शुभारंभ किया।
सरकार टेक होम राशन योजना को लेकर बदलाव करने की तैयारी में है। उसे लेकर महिला स्वयं सहायता समूह ने सवाल उठाए और कहा कि राशन वितरित रोकने से हजारों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। ऋषिकेश हत्याकांड में कांग्रेस सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं और न्यायिक अधिकारी की देखरेख में नार्को टेस्ट कराने की मांग भी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मसूरी में भाजपा और उत्तराखंड के डीजीपी पर हमला बोला। बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए डीजीपी को दोषी ठहराया। डीजीपी से इस्तीफे की मांग की। खटीमा में लोहिया हेड रोड पर प्रशासन ने अतिक्रमण पर जेसीबी चलाया और शारदा विद्युत खंड की जमीन पर अवैध रूप से निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया। काशीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 270 कैंटर से भारी मात्रा में अवैध सीसा बरामद किया है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी की फेसबुक आईडी हैक हो गई। हालांकि हरिद्वार साइबर क्राइम उनकी आईडी फिर से रिकवर कर ली। रुड़की में बंगलोर के झबरेड़ा सड़क मार्ग पर जगह जगह गड्ढे से हादसों को दावत मिल रही है। लोगों की शिकायत के बावजूद गड्ढे नहीं भरे जा रहे। पौड़ी में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस साल मरीजों की संख्या खासा बढ़ गई। केदारनाथ हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाले 900 मीटर सुरंग का कार्य शुरू हो गया है। बेलनी वाली पहाड़ी में सुरंग बनाई जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।